कि टर्की अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। लगभग माना जा रहा है 65 देने की बात हुई है। या पाकिस्तानियों की एक चीज का मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। अगर डील ऑफिशियली कंफर्म होता है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस डील बनने वाला है। टर्की की जिस कंपनी ने ये कान फाइटर जेट बनाया है वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, वहां पर ये कान फाइटर जेट होने वाला है और डील यह होगा कि टर्की अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। लगभग माना जा रहा है 65 देने की बात हुई है और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है क्लॉजेस में कि माना जा रहा है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो सकता है, कुछ चीजें असेंबल भी हो सकती है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं बता दूं भारत के लिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि टर्की से भारत का संबंध कभी अच्छा रहा भी नहीं है। सच्चाई है, यदि मैं कहूं कि एक बार आप सांप पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन टर्की पर विश्वास नहीं कर सकते। टर्की को जैसे हाल ही में भूकंप आया, हमने बहुत मदद दिया, लेकिन उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ हम पर, उसका भी निंदा नहीं किया। पाकिस्तान के साथ वो खड़ा नजर आया। चाहे कश्मीर मुद्दा हो, सीए हो, हमेशा शुरू से देखा गया है पाकिस्तान परस्त। यहां पर टर्की को हमेशा इस्लामिक एकता नजर आता है और कहीं ना कहीं ये जो टर्की का झुकाव है पाकिस्तान और इस्लामिक एकता की तरफ, वह कहीं ना कहीं भारत और टर्की के बीच जो संबंध खराब लगभग हो ही चुके हैं उसको और भी खराब कर देगा। लोगों को लगता होगा कि शायद टर्की जो है नाटो का मेंबर है, पश्चिमी जगत है, तो बड़ा लिबरल होगा। सर लिबरल कुछ नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर टर्की पाकिस्तान को क्यों चुना इस फाइटर जेट को देने के लिए, और पाकिस्तान ने टर्की को क्यों चुना। पाकिस्तान और टर्की के बीच कान फाइटर जेट को लेकर साइन हुई डील भारत के लिए क्यों प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। टर्की के कान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम और पाकिस्तान के साथ होने वाले एक मैसिव डिफेंस डील की तरफ से है। अभी ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा बज क्रिएट हो गया क्योंकि टर्की डिफेंस जर्नलिस्ट की तरफ से ये बात क्लेम किया जा रहा है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच लगभग $15 बिलियन का एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसके अंदर पाकिस्तान को 65 कान स्टेल्थ फाइटर को प्रोवाइड किया जा सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी पाकिस्तान फ्यूचर में अपनी एयरफोर्स को एक नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी के साथ मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर डील ऑफिशियली कंफर्म होता है तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस डील बनने वाला है। अभी कान फाइटर जेट टर्की का इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था, जिसे TFX या MMU प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट को स्पेशली एयर सुपीरियरिटी मिशन के लिए डिजाइन किया गया, जिसमें लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस एवियोनिक्स और पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पहले से ही कान प्रोग्राम के डेवलपमेंट फेज में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है। या पाकिस्तानियों की एक चीज का मैं फैन हो गया, भले ही इनके पास खाने को अनाज नहीं, जेब में पैसे नहीं, लेकिन जब बात इनकी नेशनल सिक्योरिटी में आएगी तो ये बड़े से बड़ा हथियार लेने से नहीं पीछे हटते। जैसा मैंने आपको रिसेंट वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान चाइना का J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जा रहा है, वो भी 40 की संख्या में, तो आपको वो खबर सुनकर झटका लगा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान कान की डील है कि पाकिस्तान में कान की फैक्ट्री लगाई जाएगी। और दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडोनेशिया के साथ जो 8 से 10 बिलियन डॉलर का तुर्की का कान का मुआहदा है, वो डिलीवर कहां से किए जाएंगे, वो पाकिस्तान से किए जाएंगे। दोस्तों वो पाकिस्तान में बनेंगे, यहीं से इंडोनेशिया को डिलीवर किए जाएंगे 1 by 1। और पाकिस्तान खुद भी दोस्तों अपने लिए भी कान बनाएगा, यानी 5th जनरेशन में एक बहुत बड़ा जंप है। पाकिस्तान तो आपको पता है J-35 ऑलरेडी चाइना से डील कर चुका है और दोस्तों 2026 में ही उसकी डिलीवरी भी स्टार्ट होने वाली है। लेकिन दोस्तों दूसरा कान है जो आपके पाकिस्तान के अंदर बनेगा और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान एक तरफ से मगरबी टेक्नोलॉजी को भी ले रहा है और दूसरी तरफ से चाइनीज टेक्नोलॉजी भी, यानी हमारे पास दुनिया की दोनों बेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। क्योंकि कान है दोस्तों वो यूरोपियन और अमेरिकन इंस्पायर्ड है, वहीं का सॉफ्टवेयर यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर उसमें यूज हो रहा है, और चाइना का जो है वो प्योर चाइनी है और प्योर चाइनीज सॉफ्टवेयर वहां पर यूज हो रहा है। पाकिस्तान दोनों को आजमाएगा और दोस्तों जो जहां पर फिट हुआ वहीं से भारत की ठुकाई की जाएगी। यूएसए के बाद तुर्की तीसरा ऐसा देश है जिसके पास फुल स्ट्रेंथ लड़ाकू विमान है। रशिया का Su-57 आप इस रेस से निकाल दीजिए, वो अभी तक फुल स्ट्रेंथ फाइटर जेट नहीं बना, ना ही रशिया की प्रोडक्शन कर पाया है। लेकिन टर्की का जो कान स्टेल्थ फाइटर जेट है वो पूरे तरीके से स्टेल्थ है, क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है, तो उसके पास ऑब्वियसली नाटो की कई सारी टेक्नोलॉजी रही है और उसको सीखने का भी मौका नाटो देशों से काफी ज्यादा मिला है, जिसके चलते उन्होंने अपना जो स्टेल्थ फाइटर जेट ना सिर्फ बनाया है, बाकायदा उसकी टेस्टिंग भी कर डाली है। बात करें भारत और टर्की की, तो इनके रिश्ते ठीक वैसे ही हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के हैं। टर्की की जिस कंपनी ने ये कान फाइटर जेट बनाया है वो पाकिस्तान में एक फैक्ट्री इंस्टॉल करेंगे, वहां पर ये कान फाइटर जेट बनेंगे। अब पाकिस्तान में ये फैक्ट्री लगने का मतलब साफ है कि अब कान स्टेल्थ फाइटर जेट की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान में भी होगी। तो यहाँ पर बहुत बातें हैं, जरा उस पर आते हैं। पहले इस चीज को समझिए भैया, है 15 बिलियन का डील होने वाला है। 5वीं पीढ़ी का है, कान नाम है इसका, KANN नाम है। वाजिब बात है, 5वीं पीढ़ी का है तो स्टील्थ होगा, यानी रडार से बच सकता है, अदृश्य होने की इसमें क्षमता है, गुप्त अभियान कर सकता है, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में यह शामिल हो सकता है। कई सारी बातें हैं, जैसा दावा किया जाता है कि F-35 हो, चाहे J-20 चाइना का हो या Su-57, ये कुछ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं, उसी की श्रेणी में कान को भी रखा जाता है। लेकिन यहां पर इस बात को जान लीजिए भैया है कि F-35 को दुनिया ने बैटलफील्ड में देख चुका है
और रही बात SU-57, निसंदेह रसिया का है, कई जगह उसने इसको ऑपरेट भी किया, अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है। J-20 पर भरोसा कम किया जा सकता है, चाइना का है, लेकिन चाइना दावा करता है कि वो 5th जनरेशन का है और जबरदस्त प्रोडक्शन कर रहा है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तरफ से रिपोर्टेडली इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन भी दिया गया था और फ्यूचर में जॉइंट प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिश करने का प्लान भी डिस्कस किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को 65 स्टेल्थ फाइटर मिल जाते हैं तो साउथ एशिया का एरियल कॉम्बैट बैलेंस सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी आने वाले 10 साल तक कोई भी 5th जनरेशन फाइटर नहीं होने वाले हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से अभी कान फाइटर जेट को लेकर भी फंडिंग, इंजन डेवलपमेंट और एक्चुअल प्रोडक्शन टाइमलाइन जैसे मल्टीपल चैलेंजेस को टर्की और पाकिस्तान दोनों को फेस करने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी टर्की रैपिडली एक ग्लोबल स्टेल्थ फाइटर एक्सपोर्टर बनने की काफी करीब पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान अपनी फ्यूचर एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी को नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्ट्रेंथन करने पर फोकस करता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी शायद भारत से पहले भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इन स्टेल्थ फाइटर जेट की कीमत तो बहुत ज्यादा होती है, कई बिलियन डॉलर में एक फाइटर जेट आएगा। लेकिन अगर ये डील हो गई तो पाकिस्तान को बिल्कुल कौड़ियों के भाव, या फिर कह लो कि बिल्कुल फ्री जैसे में ये स्टेल्थ फाइटर जेट मिल जाएंगे। जब कान फाइटर जेट की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी तो पहले तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, पाकिस्तान की ग्रोथ होगी। दूसरा क्या है, जब ये कान स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाएंगे, सबसे पहले उनकी इंडक्शन पाकिस्तान की एयरफोर्स में की जाएगी और पाकिस्तान के पास J-35A के बाद कान स्टेल्थ फाइटर जेट, दो फाइटर जेट की फील्ड होगी जो कि स्टेल्थ होंगे। उसके बाद जब कुछ संख्या में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कान स्टेल्थ फाइटर जेट मिल गए, तब पाकिस्तान और टर्की दोनों मिलकर बाहर और देशों को ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, भारी मुनाफा होगा और इन दोनों देशों में बांटा जाएगा। और इसी मुनाफे से जो ये पैसा कमाएंगे बाहर एक्सपोर्ट करके, ये और फाइटर जेट बनाएंगे, अपनी टेक्निक को और अपग्रेड करते जाएंगे। मतलब साफ है कि जो तुर्की के भारत के खिलाफ खुन्नस है वो पाकिस्तान की मदद करके ही निकाल रहा है। और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी डील नहीं कर सकता तो आपकी गलतफहमी है। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ J-17 थंडर फाइटर जेट की ऐसी डील कर चुका है। अब उसकी प्रोडक्शन वो पाकिस्तान में ही करते हैं। भले ही J-17 एक कवाड़ लड़ाकू विमान है, कितनी भी कवाड़ की आप अपग्रेडेशन करो, कवाड़ ही रहता है, लेकिन J-17 को वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। और वो पाकिस्तान ने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। तो पाकिस्तान एक लीड लेने की कोशिश कर रहा है। J-35 तो आ ही रहा है उनके पास, तो इंडिया से कम 10 से 12 साल वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के होने के कारण आगे हो जाएगा। लेकिन इस ढंग से पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि जो टर्की का जो कान 5.0 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, कान जो है, जो 4 साल में उठा के खड़ा कर दिया, उसका नेक्स्ट बायर पाकिस्तान होने जा रहा है साहब। है ना, है इंटरेस्टिंग बात सर, कमाल की बात है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ J-35 से संतुष्टि नहीं मिल रही है, मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। तो टर्की ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दुनिया में गया है, ये प्रपोजल आया है कि हम आपका जो कान एयरक्राफ्ट है उसको हम खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको खरीदने की बात हो रही है। तो टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है, पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं क्या इन चीजों को खरीद पाए इतना? क्योंकि अल्टीमेटली 5th जनरेशन का एक फाइटर खरीदना बहुत बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए। और ड्रोन तो खैर पहले से टर्की दे रहा है उनको, लेकिन कब तक दे पाएगा ये पता नहीं। दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है AP सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया जहां बताया कि भाई हम तो चाइना से बहुत पीछे हो गए हैं, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है, क्या किया जाए। ये सब हो रहा है यहाँ पर। आशीष दीक्षित इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार जो रक्षा समझौते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मजबूत हो रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डील होने जा रही है टर्की और पाकिस्तान के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए, 5th जनरेशन को समझना होगा फाइटर जेट के बारे में। 1940 से 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी। 1900 की खबरें सामने आई हैं। ये कान तैयारे दुनिया की जदीद तरीन एविएशन टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिनमें स्टेल्थ फीचर्स, जदीद वेपन सिस्टम्स और गैर मामूली रेंज शामिल है। भारतीय मीडिया इस डील के सामने आते ही आग बगोला हो गया है और दावा कर रहा है कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, बल्कि दिफाई मैदान में भारत से भी आगे निकलने की कोशिश में है।
भारतीय मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान पर तनकीद के तीर चलाना शुरू कर दिए हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान इतनी जंगी तैयारियां करके किसी बड़े मंसूबे की तरफ बढ़ रहा है। वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि वो न सिर्फ JF-17 थंडर अपग्रेड कर रहा है बल्कि अब J-35 और कान जैसे जदीद तैयारे खरीदने जा रहा है। ये सवाल भारत के लिए फिक्र का बायस है कि पाकिस्तान दिफाई शोबे में इतनी तेजी से तरक्की क्यों कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह खित्ते में बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसमें भारत का जारहाना रवैया, कश्मीर में मुजालिम और चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी शामिल है। पाकिस्तान इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहा है। जहां भारतीय मीडिया पाकिस्तान की माली हैसियत पर सवाल उठा रहा है, वहीं हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने चीन, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक